मॉर्निंग फ्रेंड्स, रियल नंबर के इस चैप्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फर्स्ट एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझिए, क्वेश्चन है कि इफ स्मॉल a एंड स्मॉल b आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इज ग्रेटर देन b, then prove that one of the two numbers a plus b upon 2 and a minus b upon 2 is odd and the अदर इज इवन। इन दोनों कंडीशंस में से एक इवन होगी और एक क्या होगी, ऑड होगी। इसके लिए हम दो ऑड इंटीजर्स माने। बेटा, इवन नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कह देते हैं। तो ऑड किसे कहेंगे? आप देखिए, अगर कोई भी एग्जांपल लें, किसी इवन नंबर में यदि हम 1 ऐड कर दें तो वो नंबर कैसा हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो 2m plus 1, 2m is an even number, then plus 1 it is an odd number. Similarly 2m plus 1 is also an odd number. तो हमने दो odd नंबर 2m plus 1 और 2n plus 1 लिए, क्योंकि अपने पास दो odd नंबर्स a और b हैं। तो एक को हमने a ऐड कर लिया 2m plus 1 को, और b को क्या ऐड कर लिया 2n plus 1। पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। कंडीशन समझ रहे हो ना। अब चूंकि आपको दिया क्या गया है, a इज ग्रेटर देन b, आपको a इज ग्रेटर देन b दिया, यानी a नंबर b से बड़ा है, तो इसका मतलब 2m plus 1 ग्रेटर देन 2n plus 1, सो m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n होगा। तो हमारे पास केस फर्स्ट a plus b अपॉन 2। अब a plus b अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया, 2m plus 1 plus 2n plus 1 अपॉन 2। तो ये हुआ आपका 2m plus 2n 1 और 1 2 अपॉन 2। इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या रहेगा, m plus n plus 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा m plus n plus 1। केस सेकंड क्या है हमारा, a minus b अपॉन 2। a minus b अपॉन 2 में पहले मैं 2m plus 1 को लिखूंगा, a को, क्यों, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b दिया गया है। समझ रहे हो ना। तो a माइनस बी अपॉन 2 का मतलब हो गया 2m प्लस 1 माइनस 2n और माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 2m माइनस 2n अपॉन 2, 2 कॉमन, तो m माइनस n अपॉन 2, 2 से कैंसिल 2 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा m माइनस n। ठीक है, अब m माइनस n रह गया। अपने पास दो कंडीशंस आ गई, एक तो आ गया m प्लस n प्लस 1 और एक आ गया m माइनस n। अब इन दोनों में से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है, ये आपका डिपेंड करता है m और n के ऊपर कि m और n कैसे इंटीजर्स हैं। तो अपन लेट करते हैं कि फर्स्ट केस में मैंने m और n दोनों को क्या माना, ऑड नंबर्स। ठीक है, 3 केसेज हो सकते हैं, या तो m और n दोनों क्या हो, ऑड हो, या m और n दोनों क्या हो, इवन हो, और या दोनों में से एक ऑड हो या एक इवन हो। तो दोनों को मैंने क्या मान लिया, पहले केस में ऑड मान लिया, तो m प्लस n इज ऑल्सो इवन, बिकॉज आप दो ऑड नंबर का ऐड करें तो ऑड नंबर को ऐड करने पर क्या आता है, इवन आता है। जैसे 1 और 3 दोनों ऑड नंबर है, लेकिन इनका सम कितना आएगा, 4 इज ए इवन नंबर। इसी प्रकार से 3 और 5 8 इज एन इवन नंबर। तो दो ऑड नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इवन नंबर, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है ना। तो m प्लस n कैसा हो गया, इवन, और इसमें क्या हो रहा है, m प्लस n प्लस 1 आया ना अपना केस, तो m प्लस n प्लस 1 कैसा हो जाएगा, ऑड। ठीक है, अब इसी के लिए दोनों कैसे नंबर हैं अपने, ये ऑड हैं, तो दो ऑड नंबर का डिफरेंस, कोई भी दो नंबर का ऑड नंबर, जैसे 25 और 27 डिफरेंस कितना आया, 2, कैसा नंबर है, 2, इवन। 29 और 17 कितना डिफरेंस आएगा बेटा, 12 कैसा है, इवन। तो दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा कैसा आता है, इवन आता है, तो इसलिए m माइनस n कैसा हो जाएगा आपका, इवन। तो ये ऑड हुआ और ये क्या हुआ, इवन। अब मैं सेकंड केस में क्या मानता हूँ, m और n दोनों को कैसा मान लेता हूँ, इवन। अब m और n दोनों को जब हमने इवन मान लिया तो m प्लस n भी इवन आएगा, क्योंकि दो इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन ही होता है। ठीक है, तो इवन नंबर में क्या कर दिया हमने, प्लस 1 ऐड कर दिया, तो कैसा आ गया, ये ऑड है ना। इवन में प्लस 1 करने पर क्या आ जाता है, ऑड आता है, तो ये आपका ऑड नंबर हो गया। लेकिन हम क्या जानते हैं कि दो इवन नंबर का डिफरेंस भी कैसा होता है, इवन होता है। 6 और 4 डिफरेंस कितना है, 2। 8 और 6 कितना डिफरेंस है, 2। 8 और 4 डिफरेंस कितना है, 4। ये सब कैसे नंबर है, इवन। तो m माइनस n कैसा आएगा आपका, इवन नंबर आएगा। तो दोनों केसों में आप देख रहे हो कि एक ऑड आ रहा है और एक इवन। अब थर्ड केस रह गया आपका क्या, कि एक को ऑड माने, लेट m इज एन odd integer
और n इज एन इवन इंटीजर, करेक्ट। तो देखिए बेटा, एक ऑड और एक इंटीजर का सम हमेशा क्या आता है, ऑड इंटीजर, है ना। 5 और 2 कितना आया, 7। 7 कैसा होता है, ऑड, ठीक है ना। तो इनका सम क्या आया आपका, ऑड आएगा। तो m प्लस n प्लस 1 कैसा हो जाएगा, इवन। अगर किसी ऑड इंटीजर में 1 ऐड कर देते हैं तो कैसा आता है, इवन। 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 1 10, ये कैसे नंबर है, इवन। और सेकंड केस क्या था हमारा, m माइनस n। अब देखिए, एक ऑड और एक इवन। अगर अपने पास 5 ऑड नंबर है और 2 कैसा है, इवन है। 5 माइनस 2 कितना आया, 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड। तो ये क्या, m माइनस n कैसा आएगा, एज और इंटीजर। तो आपके 3 ही केस बनते हैं कि या तो दोनों ऑड हो, या दोनों इवन हो, या दोनों में से एक कैसा हो, ऑड हो, और एक कैसा हो, इवन। तो आप तीनों कंडीशन हम देखते हैं। एक कंडीशन कैसी आती है, a प्लस बी अपॉन 2 या a माइनस बी अपॉन 2 की। एक आती है इवन और एक आती है क्या, ऑड। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो मेन यूज है वो आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के काम आता है। लेकिन इससे पहले हम HCF निकालें, हम HCF और LCM के बारे में थोड़ा सा जान लें। वैसे आप इसको छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि HCF यानी लघुत्तम समावर्त्य, नहीं महत्तम समावर्त्य कहते हैं HCF को, और LCM को क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्त्य कहते हैं हिंदी में। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है। लेकिन हम HCF क्यों निकालें और हम LCM क्यों निकालें, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए, मैं हिंदी में डेफिनेशन बता रहा हूँ दोनों की। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन हिंदी में बनती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। A number which is divisible by given numbers is called HCF। यानी जितनी भी संख्याओं का या जितने भी इंटीजर्स का हम HCF निकालना चाहते हैं, यदि उनका उस नंबर में भाग चला जाए तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। कहते भाई 5 7 8 इनका HCF क्या होगा, तो इन तीनों का जिसमें भाग चला जाए, सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, HCF। और LCM 5 7 8 का अगर मुझे LCM निकालना है तो ये होता है जिसका, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसका LCM का भाग दिया जाता है, HCF में भाग दिया जाता है। लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जिसका भाग दिया जाता है ना। तो LCM, अब देखिए बेटा, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए उसे क्या कहते हैं अपन, HCF कहते हैं। और जिसका चला जाए तो यानी कि आपका ऐसा नंबर बहुत, ये लगता छोटा है लेकिन आता क्या है, बहुत बड़ा आता है ना। अब देखिए HCF, जैसे मुझे 2 का निकाल, यूक्लिड डिवीजन से निकालेंगे। सबसे पहले आप HCF पढ़िए, LCM बाद में पढ़ेंगे। निकालने के कई तरीके, पर अपन सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF किस तरह से निकाले जाते हैं वो देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 56 और 76, ये दोनों इंटीजर्स लिए हमने। अब इनका क्या निकालना है हमें, HCF। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो। तो 56 और 76 में बड़ी कौन सी डिजिट हुई बेटा, 76। तो सबसे पहले 76 इज ग्रेटर देन 56, ये लिख लिया। अब इसके बाद आप 76 में डिवाइड करेंगे किसको, 56 को। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो 76 में जब आप 56 का क्या कर रहे हैं, P हो गया 56, कितने बार जाएगा, 1 टाइम। तो B क्या, Q क्या हो गया 1,
प्लस आर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा 20 बचा है ना, तो प्लस आर क्या हो गया 20। आगे समझ में 76 को 56 से डिवाइड करना है, ठीक है, कितने टाइम जाता है इंटू क्यू हो गया और प्लस रिमाइंडर लिख देंगे। अब इसके बाद सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं, इस 56 को डिवाइड करेंगे, जो भी आपका क्या आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है उससे डिवाइड करते हैं। तो 56 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा 2 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 16 बचेगा। 22 जा 40, 56 में से 40 गया तो कितना बचा 16 बचा, करेक्ट। अब इसके बाद इस 20 में, पहले 20 में दिया था ना, अब 20 में डिवाइड किसका करना है हमको 16 का। 16 का डिवाइड करने पर कितने टाइम गया बेटा 1 टाइम गया, कितना रिमाइंडर बचा 4 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे 16 में किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 का 16 में कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा 0। तो अब हमारा HCF यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा किससे डिवाइड करने पर 0 आया 4 से, इस 4 से, ठीक है ना। यहाँ पर ये 4 को इसको मत मान लेना, ये तो क्यू है, क्यूशिएंट को नहीं देखते, क्यूशिएंट तो हो सकता है 3 आता है 4 आता 5, ये 4 ये वाला 4 है ना। तो इसका HCF क्या हुआ बेटा 4, HCF क्या हुआ 4। इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। एक प्रॉब्लम और देखिए, सॉरी HCF 4 आ गया, HCF का दिया जाता है, सॉरी HCF जिसका वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। मैं उल्टी बोल गया था डेफिनेशन, एक बार सुधार कर लीजिए, आई एम सॉरी। HCF का भाग दिया जाता है 56 और 76, दोनों ही किससे डिवाइड हो जाते हैं 4 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो HCF का क्या दिया जाता है भाग दिया जाता है, और LCM में भाग दिया जाता है ना, HCF का दिया जाता है। तो देखिए एक बार पुनः सुन लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो HCF का जो भी आपकी संख्याएं दी गई हैं उन सब में भाग चला जाएगा, यानी वो डिवाइड हो जाएंगी। एक प्रॉब्लम और लेते हैं अपन 126 और कुछ ले लीजिए आपकी इच्छा हो जो 78 ले लीजिए, इनका HCF निकालते हैं हम, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि 126 इज ग्रेटर देन 78। तो सबसे पहले 126 को डिवाइड किससे करेंगे 78 से, डिवाइड कर लिया करो ऐसे कोई दिक्कत आए तो, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपकी क्या है A इज इक्वल टू BQ प्लस R है। 126 में कितने से डिवाइड कर रहे हैं 78 से, 1 टाइम गया 78, कितना बचा 8, और यह कितना बचा 4, प्लस 78 इंटू 1 प्लस 4, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। सॉरी 4 नहीं, कितना बचा 48। अब 78 को डिवाइड किससे करेंगे हम 78 को करेंगे 48 से। 78 डिवाइडेड बाई 48 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 30 इंटू 1 प्लस 30 आ गया। अब 48 को डिवाइड किससे करना है हमें 30 से, कितने टाइम जाएगा बेटा 1 टाइम, कितना बच जाएगा 80। फिर 30 को किससे डिवाइड करना है 18 से, कितने टाइम गया 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 12। अब 18 को किससे डिवाइड करना है इस स्टेप में 12 से, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 6। अब 12 को किससे डिवाइड करना है 6 से, कितने टाइम गया 2 टाइम, रिमाइंडर कितना है 0। तो HCF क्या हुआ HCF हुआ आपका 6, HCF क्या हुआ 6। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या निकालते हैं HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। हम HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि वह नंबर जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें वो नंबर दिया जाए जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, उसे हम क्या कहेंगे HCF। इसकी प्रॉब्लम्स हम आगे कल करेंगे, एक्सरसाइज में इस तरह की प्रॉब्लम दी गई क्यों, तो HCF निकाला जाएगा। HCF निकालने का तरीका यूक्लिड डिवीजन लेमा से किस तरह से, क्योंकि आप तक की छोटी क्लासों में HCF के फैक्टराइजेशन से निकाल देते हैं, लेकिन अब
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम करेंगे। आप HCF निकालना, जो दी गई HCF की प्रॉब्लम्स है उनको करना। इसके बाद मैं और प्रॉब्लम्स कराऊंगा। आपका अपना संजय मिश्रा। यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में डालें और ध्यान से मेहनत करके पढ़ें। इस लॉकडाउन का पूरा उपयोग करें, समय का सदुपयोग करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स आगे फेस नहीं हो। धन्यवाद।